नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छठ पूजा के ऊपर। छठ पूजा हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलती है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, इस विषय पर हमारे दर्शक आपसे कई सवाल पूछना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? छठ पूजा का जो त्योहार है वो 4 दिन तक चलता है। 4 दिन में विभिन्न प्रकार की विधियों से वे अपनी पूजा अर्चना करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, मांगलिक जाप करते हैं, छठ माता की आरती करते हैं, छठ भोजन दान करते हैं और स्त्रियां उपवास रखती हैं। इस प्रकार से 4 दिन तक इस उत्सव में लोग आनंद पूर्वक एक भक्ति रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत, इस त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई? इस त्योहार के पीछे एक घटना घटित हुई है जो कि पौराणिक है और पौराणिक संदेश के माध्यम से ही उसका एक रूप वन पर्व महाभारत में प्राप्त होता है। ऐसा बताया जाता है जब दूत क्रीड़ा में पांडव अपना सब कुछ हार गए थे और वनवास में अज्ञात समय को व्यतीत कर रहे थे। उस समय में जब द्रौपदी अपने पतियों को देखती थी, ये इतने बलवान हैं, इतने सत्यवादी हैं और उसके पश्चात भी ये इतने कष्ट को भोग रहे हैं, इतने दुख को भोग रहे हैं, किस प्रकार से इनका अज्ञातवास समाप्त हो, कैसे इन्हें अपने राज्य की प्राप्ति हो। ऐसी पीड़ा से, ऐसी व्याकुलता से द्रौपदी चिंतन करती है। किसी विद्वान सिद्ध पुरुष के द्वारा बताया गया, यदि द्रौपदी छठ देवी की पूजा करे, उसका व्रत करे और आराधना करे, तब इन्हें अज्ञातवास से अर्थात इस जंगल का जो भ्रमण है इससे मुक्ति मिल सकती है। अब पांडवों का बुरा समय था वो, तब द्रौपदी ने अपने पतियों की रक्षा के लिए, अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा था, छठ देवी को प्रसन्न किया और अंत में जब युद्ध का समय निश्चित हुआ, कौरव और पांडवों की सेना के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब लड़ाई लड़ी गई, वो छठ देवी का प्रभाव इतना बड़ा रहा कि द्रौपदी के द्वारा किया गया उपवास उनके पतियों को विजय कराता है और केशव के साथ में वो अपने राज्य को प्राप्त करते हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि छठ पूजा वाले दिन हम छठ माँ की पूजा करते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो छठ माँ हैं, उनकी सवारी कौन-सी होती है? छठ माता की यदि सवारी की बात करें, जिस प्रकार से कि प्रत्येक देवता की कोई न कोई सवारी होती है। नाड़िए बैल पर भगवान शंकर विराजमान रहते हैं और मूषक चूहे के ऊपर गणेश जी विराजमान हो जाते हैं। इसी भांति से छठ माता की जो सवारी है वो बिल्ली है। जो व्यक्ति चांदी की बिल्ली बनाकर दान करते हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा होती है माता छठ की और उनके घर में यदि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा करने का विशेष महत्व है। विशेषकर माताएं अपने बच्चों की मंगल कामनाएं और उनके जीवन में उन्नति के लिए इस व्रत को रखती हैं। पंडित जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि छठ माँ की जो सवारी है वो बिल्ली है। तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो छठ माँ के पति थे वो कौन थे? देखिए, छठ देवी का जो संबंध है कश्यप ऋषि की पुत्री, ब्रह्मा की दत्तक पुत्री और सूर्य देवता की बहन। वनस्पति के साथ ही ये संबंधित है, उषा के साथ ही मिली हुई है। अर्थात प्रकृति जो देव है, अर्थात जो वनस्पति जो देव है, उसी के द्वारा ये अपने आप को प्रणीत मानती है। बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित जी इस सवाल का जवाब देने के लिए। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों का आपसे ये सवाल है कि छठ पूजा वाले दिन हमें क्या-क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए? छठ पूजा के दिन विशेष रूप से आप महावर का सेवन कर सकते हैं। स्त्रियां महावर अपने पैरों के ऊपर भी लगाती हैं और आसपास दूसरी स्त्रियों को उसे देती भी हैं उपहार के रूप में। लाल रंग की चुन्नी का श्रृंगार करना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को सिंदूर आदि के द्वारा अपनी मांग को भरना चाहिए।
पूर्ण रूप से सजावट करनी चाहिए, आभूषणों को धारण करना चाहिए। उसके पश्चात ही अपने व्रत की कथा को प्रारंभ करें और उसे सुने। अर्थात खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत के अंतर्गत यद्यपि आपको प्यास लग जाती है तो आप स्नान के बाद में ही जल का पान कर सकते हैं, मध्य दिन में 2 बार। सायंकाल के समय में सामान्य अल्पाहार आप ग्रहण कर सकते हैं और माँ छठ की पूजा करने के बाद में आप यथा इच्छा अपना समय व्यतीत कर सकते हैं मनोबल के अनुसार। यद्यपि रुग्ण है तो उसे पूरे दिन तक भूखा से पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, अर्थात वो कुछ अल्पाहार ग्रहण कर सकते हैं। जी पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि छठ पूजा वाले दिन हमें कथा सुननी चाहिए, पूजा करके उसकी कथा सुननी चाहिए, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि छठ पूजा की कथा क्या है? क्या कहानी है इसकी? छठ पूजा की हम कथा की बात करते हैं तो पौराणिक एक कथा है। किसी राजा के जीवन में बहुत ही ज्यादा संकट आ गया। संकट कहां तक आ गया कि राजा का जितना साम्राज्य था उसके शत्रु राजा ने उसके ऊपर अपहरण कर लिया। राजा बड़ा पीड़ित था, भी जब मेरा साम्राज्य ही चला गया, अकेले एक किले में बंद रहकर मैं क्या करूंगा, और जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो वो सिंहासन के ऊपर बैठना चाहेगा और वो उस वक्त राजा नहीं बन पाएगा। उन्होंने नित्य ब्राह्मणों के पास अनेक प्रकार के विचार विमर्श किए और अनेक लोगों से इसके बारे में राय मांगी। एक साधु ने उसकी पत्नी को बताया, यदि आप छठ देवी की उपासना करते हैं, उनका उपवास रखते हो तो आपके जीवन में मंगल कामनाओं की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सर्वदा कल्याण में व्यतीत होगा। तब से ही वणिक की स्त्री ने इस उपवास को रखा, विधि विधान से माँ छठ की पूजा की, जल में जाकर ग्रहण किया और ज्योत बत्ती को जल में प्रभावित किया, जिससे सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उसके घर के अंदर संतान की प्राप्ति भी हुई और साथ में धन की वर्षा भी हुई। तब से उन्हें ये कथा प्रचलित हो गई और उस नारी से शिक्षा लेकर अन्य स्त्रियों ने भी छठ देवी की पूजा को करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके मन का कल्याण हुआ, मन को शांति की प्राप्ति हुई। और आज पूरे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भी इस व्रत का प्रभाव देखा जाता है। विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस त्योहार को मनाया जाता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, इस दिन, इस पूजा वाले दिन हमें कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए अपशगुन मानी जाती हैं? इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यद्यपि आपका उपवास है, घर में दूसरे भी व्यक्ति रहने वाले हैं और वो उपवास नहीं रखते, उनके लिए भोजन बनाना पड़ता है, तो आप भोजन बनाइए, परंतु उस भोजन के अंदर सात्विक वस्तु ही डालें, तामसिक वस्तु न डालें। लहसुन प्याज का निषेध है। यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मदिरा पान आदि अंडे का सेवन करता है तो कृपया करके उसे ये बोला जाए कि आज इन चीजों का सेवन न करें, ताकि हमारे घर की शुद्धता में विघ्न न पड़ जाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि छठ पूजा वाले दिन हम सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं, तो हमारा ये सवाल है कि छठ माँ और सूर्य देवता का क्या संबंध है? छठ माता और भगवान सूर्य देव, जो कि आकाश लोक संपूर्ण ब्रह्मांड के भास्कर, छठ माता का सूर्य देवता के साथ एक बहन भाई का संबंध है। जिस प्रकार से उषा का अनुगमन करते हुए सूर्य की किरणें आती हैं, इसी प्रकार सूर्य देवता छठ माता को अपनी बहन से संबोधित करते हैं, अर्थात अपनी बहन मानते हैं, क्योंकि दोनों का ही जन्म कश्यप ऋषि के घर में हुआ है, इसलिए ये बहन भाई का संबंध माना जाता है। पंडित जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।